सो हेलो गाइस, दिस इज़ माय वन मोर व्लॉग। दुखी करने के लिए व्लॉग बना दिया मैंने। ये देखो, आज मैं ये अपनी कपबोर्ड ठीक करने वाली हूँ। वैसे तो मेरा कमरा माचिस जितना भी बड़ा नहीं होगा, पर उसमें बहुत बड़ा कपबोर्ड ज़रूर है। और उस बहुत बड़े कपबोर्ड में है, ये भगवान, मुझे खुद देख के हैरानी हो रही कि मेरे पास सच में इतना माल है। और पर मुझे जब किसी फंक्शन में जाना होता है तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। और एक ये लड़की, मेरे जीवन में वैसे बकवास लोगों की कमी नहीं है, ये और भगवान ने ऐड कर दिया है। पर चलो, जहाँ उन सब के साथ एडजस्ट हो रहा है और इसके साथ भी सही। ये देखिए मेरी पुरानी ड्रेसेस है सारी, जो मैं पहले कभी फुकरियाँ मारती थी पहन पहन के। और ये गोल्ड की चेन, इतनी केयरलेस शायद ही ज़िंदगी में कोई लड़की होगी कि ये मुझे यहाँ मिली है। और मैं कब से पागलों की तरह इसे ढूंढ रही थी। मुझे घर से निकाल दिया जाता अगर ये नहीं मिलती तो। बट मैंने किसी को ये भी नहीं बताया था कि ये गुम होने वाली है, या गुम हो चुकी है, सॉरी। अब देखो, ये देखो सूट, कोई ऐसा रेनबो में भी ऐसा कोई कलर नहीं होएगा। मे बी रेनबो में भी कलर मिक्स हो, जिस कलर का सूट मेरे पास नहीं होगा। गाइस देख लो, ये ग्रीन, ये देखो कितना, मतलब मैं पहनूं कहाँ इन सूटों को, घर पे। और अब ये सारे मेरे कपड़े पहन के ट्राई करना चाहती हूँ। ये देख लो गाइस, मैं कहाँ और ये पिद्दी सी कहाँ। और ये कह रही है मैं भी कपड़े पहन के ट्राई करूँगी आपके ये देखो, क्या ही बोले। ये देखो इतना प्यारा सूट, बट ये मैंने कोने में लगाया, काम ख़त्म किया। कोई नहीं पहनेगा इसको। हाँ, बस मैं 1 मिनट के लिए चुन्नी ओढ़ के दिखा सकती हूँ। ये देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, पर मैं कोई प्यारी नहीं लग रही। इतना मुश्किल है इसे पहनना, इस चुन्नी को संभालना। काश पहले की तरह ना लोग ऐसे कच्छे में और जैसे बंदर रहते वैसे रहे ना, मज़ा आ जाए। और ये देखो मेरा एक और सूट, इस कलर के सूट मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ये कलर मेरा फेवरेट है। मेरा बस चले तो मैं अपने बालों पे भी ऐसा कलर करवा लूँ। इसको मजेंटा पिंक बोलते हैं पंजाबी में, पर मेरे लिए तो ये सिंपल पिंक है, डार्क पिंक। ये बनारसी सूट है गाइस। शादी के बाद मुझे पता लगा कि जो सूट होते हैं वो काफ़ी कपड़ों में होते हैं, कॉटन के होते हैं, सिल्क के होते हैं, और ये बनारसी होते हैं, और भी होते होंगे, मुझे नहीं पता। पर मुझे शादी के बाद पता लगा इतने टाइप के कपड़े होते हैं। मेरे लिए सूट होता है बस। और ये इसकी नौटंकी चालू है बीच बीच में, ये बार बार दिखाई जा रही है। मुझे खुद भी नहीं पता इसने कब चेन खोल के दिखा दी। ये कितनी क्या बोले, तभी इससे परेशान रहते हैं सब दुनिया में। पर मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा गाइस। ये इतना प्यारा सूट है गाइस, पर मैं इसे कैसे पहनूं समझ नहीं आ रहा, और कहाँ पहनूं ये भी नहीं समझ आ रहा। इतनी गर्मी में कहीं से भी हवा नहीं जा रही। सूटों में कुछ भी ऐसी जगह नहीं जहाँ से हवा चली जाए। इसको मैंने अच्छे से फोल्ड किया और लगा दिया कोने में, मुझे दिखे भी ना। मैं देखना भी नहीं चाहती इन सब चीज़ों को। और ये एक और, अब मुझे ये नहीं पता इसका कमीज़ कहाँ है। और ये उसकी चुन्नी, इसका कमीज़ नहीं पता मुझे कहाँ है। अब इसे ढूंढने में शायद मैं दोबारा से अलमीरा को नीचे बिखेर दूँ। वैसे मैंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है कपबोर्ड को ठीक करने में। वैसे ये कपबोर्ड बनने से पहले मैंने अपने घर वालों को रोज़, मैंने खाना नहीं खाना, कपबोर्ड बनवाओ मेरा, ये करवाओ वो करवाओ, ऐसा करवाओ ऐसा करवाओ। और जब ये बन गया, अगर उन्होंने नीचे से ऊपर आके मेरे कमरे में ये हालत देख ली कपबोर्ड की, ये ऐसे कपड़े रखती हूँ मैं, तो वो शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा गाइस। वैसे तो मैं कोई वो नहीं हूँ। हॉस्टल में अपने लड़कों का कमरा देखा है वो कैसा रहता है। मैं उनसे भी 2 गुना ऊपर हूँ, क्योंकि मुझे पीछे रहना पसंद नहीं है। मतलब मेरे कपड़े, बस क्या बोलूँ, इस पूरे कपबोर्ड में से मेरे कपड़े हैं, मेरे पति के भी नहीं हैं। उसके बेचारे के 2 कच्छे हैं, 2 बनियान हैं, 2 शर्टें हैं। और वो बेचारा अपने बैग में ही रख लेता है, ऑफिस वाले, या गाड़ी में ही रख लेता है, क्योंकि मेरे पास आई हैव नो स्पेस। अब ये मैंने सलवार देखी, बट इसका अब कमीज़ नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा ही नहीं। इसके चक्कर में मैं पूरी अलमीरा फिर से फेंकना। अब ये मिला, वाह, जो मिला उसको भी
गोल मोल करके रख दिया। ये देखो गोल मोल करा रख दिया, ऐसे फोल्ड करते हैं। वैसे तो मेरी सास सही कहती है, तो तेरी माँ ने क्या सिखाया है, पर मेरी माँ की भी क्या ही गलती, मैं मेरी माँ के पास रही ही नहीं। ये देखो देखो कैसे कैसे मैं पहन के दिखा रही हूँ, वाह वाह वाह। काश ऐसे मैं मेरी सास को पहन के दिखाऊँ, वो खुश हो जाए। वो बेचारी बिंदी नहीं लगाया, लिपस्टिक नहीं लगाया, ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। मैंने कहा आप एक सलवार कमीज में एक लड़के को शादी करके लाए हो माता श्री, आप कृपा करके मुझे टॉलरेट करिए। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो मैंने आपके लड़के को बहला फुसला कर अपने आप से शादी करवा ली है, अब आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको शांति से रहना है तो ऐसे ही रहिए, नहीं तो बहला फुसला कर अगर मैं शादी करके आ सकती हूँ तो बहला फुसला कर और भी कुछ हो सकता है ना सासू माँ। ये सब मैं सोचती रहती हूँ दिमाग में। वाह वाह, ओहो मैंने ऐसे ही रख दिया था ना, ओहो मैंने ओढ़ के तो दिखाया नहीं आपको। वाह, ये यहाँ पे मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसकी मैं माँ हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आता वो मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी ठीक करने आया या मैं उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी ख़राब करने आई हूँ, पता नहीं। पर कोई बात नहीं बेटा, कर लेंगे अच्छे से दोनों मैनेज। वाह वाह, ओहो ये देखो ये देखो, ओहो मैंने तो उल्टा ही रखा हुआ था ये, ओहो मुझे आज पता लगा। ये सब मुझे किसने बिगाड़ा हुआ है, मेरी असली माँ ने। मेरे किसी बस उनको बहाना चाहिए, मेरा कोई भी फंक्शन हो उसी पे मेरे को इतने इतने सूट भेज देगी और मुझे समझ में नहीं आता। हाय रब्बा, मम्मी मम्मी शॉर्ट्स भेजा करो, टी शर्ट्स भेजा करो, पजामे भेजा करो, मम्मी ये क्या भेजते रहते हो सूट सूट। अभी भी जब सरोवर हुआ था गाइस, तभी मुझे आई थिंक 21 पता नहीं क्या सूट आए थे, और मेरी शादी पे तो पता ही नहीं अनलिमिटेड, जो तो मैंने अभी तक आज तक खोल के नहीं देखे। शुक्र मनाओ मैंने लंबे बाल रखे हुए, लड़कों की तरह गंजा रहना नहीं शुरू किया। मेरा बस चले तो मैं तो गंजा भी रहने लग जाऊँ, पर मजबूरी है, इन बालों में बहुत सारे लोगों की जान बसती है, मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिसका जो कुछ मिला मैंने लपेट के रख दिया गाइस, बिकॉज मैं बोर हो चुकी थी इस काम से। आई एम टू मच टायर्ड। फिर कौन सी लड़की ऐसी होती है, लिप बाम को लिप बाम की जगह, सनस्क्रीन को सनस्क्रीन की जगह, नेल पॉलिश को नेल पॉलिश की जगह। भाई तुम मेरा ड्रेसिंग टेबल देखोगे ना, उस ड्रेसिंग टेबल में मेरे ख्याल में चॉकलेट्स होंगी, और क्या होता है छोटे मोटे सरोवर के खिलौने होंगे, सनस्क्रीन, लिपस्टिक, मेकअप, इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ गिरा हुआ है। व्लॉग बनाने से पहले मुझे सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखनी पड़ती। ओहो ये मेरा फेवरेट सूट है गाइस, लेवेंडर कलर, सॉरी लेवेंडर तो इंग्लिश हो गया, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं मारते हम। ये पर्पल कलर, दिस इज़ माय फेवरेट, बट इसकी जो सलवार है वो फट चुकी है गाइस, आई नीड टू बाय वन मोर। सो ये मुझे एलर्जी हो गई है इन चीज़ों से, इस काम से, सॉरी इस काम से मुझे एलर्जी हो गई है। कब ख़त्म होगा ये भगवान, ये काम, ये कपबोर्ड कब ख़त्म होएगा। पहले ही ठीक था, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने कपड़े घुसा रखे थे, और अब तो मुझे अब क्योंकि अब इसका शोकेस चलेगा ना, मेरी सास कोई भी घर में आएगा, अंजलि का कपबोर्ड देख के आओ, कैसा बनवाया है, कैसा बनवाया है, कैसा बनवाया है। अगर उन्होंने खोल के देख लिया गाइस, बस मेरी तो बेइज्जती का फलूदा हो जाएगा, सॉरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। बस करो भाई, अब मेरा मन कर रहा है, काश ये वीडियो नहीं बन रही होती तो मैंने ऐसे घुसा के सारा बंद कर देना था कपबोर्ड। और मेरा पति बेचारा कभी भी कपबोर्ड को किसी भी चीज़ को खोल के रखता, वो मेरे से भी 2 नंबर ऊपर है। अगर मान लो मैंने कोई चीज़ कहीं फेंक दी ना, वो वहीं के, और मैं अपने मायके चली गई, मैं 2 महीने बाद भी वहाँ से आऊँगी ना, वो चीज़ मुझे वहीं पड़ी मिलेगी फर्श पे। इतना ज़्यादा केयरिंग कंसर्न पति कि भाई अंजलि ने कोई चीज़ वहाँ रखी है तो वहीं होनी चाहिए। वाह, ये मेरी ड्रेस है गाइस जो मुझे अभी भी आती है, बट इसको चुल मची थी पहनने की, चलो इसकी चुल भी मिटाई हमने। पहनो पहनो भाई, आप अब मज़े लो पहनने के लिए, पर मेरे जितने हो तो जाओ बॉडी बिल्डर, मेरे जैसे हो तो जाओ, तभी आपको अच्छी लगेगी ये सब चीज़ें, मेरे जितने लंबे हो जाओ। अब ये सारी चुन्नियाँ मुझे नहीं पता कौन सी किसके सूट की, मैंने एक में टांग के लटका रही है गाइस। सूट मैंने सारे फोल्ड कर दिया। अब ये मेरी टी शर्ट्स हैं, जो कि जो भी है जैसा भी है, बस लगा दिया कहीं भी,
लगा दिया। देख रहे हो गाइस, मैंने कुछ चीज़ों का तो टैग भी नहीं उतारा है। और मेरी अलमीरा से सबसे ज़्यादा पता क्या मिला, जो कोरियर से चीज़ें आती हैं उनके बैग्स, जो ब्लिंकिट से आती हैं उनके बैग्स, जो इंस्टामार्ट से चीज़ें आती हैं उनके बैग्स। ये देखो, इसने मेरी एक और ड्रेस पसंद करी और उसको पहन के दिखाया और उसका जुलूस निकाल दिया। थैंक यू वीत, थैंक यू सो मच इसकी बेइज्जती करने के लिए। ये सूट सिर्फ मैंने एक ही बार पहना गाइस, वो भी दिवाली पे। एक ही बार क्या पहना, 5 मिनट पहना है। अब मैं पागल हो चुकी हूँ गर्मी में इन बालों में। अब मैं सोच रही हूँ ये फाइनली ये हो चुका है गाइस। क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है मेरी सफाई का और उससे पहले का? मुझे तो नहीं आ रहा, पर आप लोगों को आ रहा हो पता नहीं। So finally this is over and thank you for watching guys, or this is my all over the day with my cupboard and मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप के साथ। और पीछे से इसकी बकचोदी चली जा रही थी जो कि मैं बहुत बर्दाश्त कर रही थी। मैं सोच रही थी कि इस वीडियो में मैं इसके ऊपर गुस्सा ना दिखाऊं कि क्या मैसेज जाएगा,